आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। न्यूज 24 पे मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ। आज संपूर्ण भारत बंद है और किसानों का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। हम भिवानी गए, दादरी दिखाया, अब हम मौजूद हैं बाड़ा विधानसभा में और यहाँ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उसकी माताजी यहाँ विधायक हैं, लेकिन सबसे ज़बरदस्त बंद यहाँ बाड़ा विधानसभा के ये सड़क मार्ग देख रहे हैं। ये महेंद्रगढ़ जाता है, जयपुर जाता है, रेवाड़ी जाता है और इधर ये झज्जर, दिल्ली और भिवानी, तोशाम और इधर हांसी, हिसार की तरफ ये हाईवे है, ये निकलता है। और यहाँ सुबह से ही लगभग 7 बजे से एक किसान नहीं है, हम सैकड़ों भी नहीं कहेंगे, सैकड़ों से भी ज़्यादा यहाँ किसान चारों तरफ में घुमा के दिखा दिया जाए, किसान बैठे हुए हैं। हमने सब जगह गए हैं, सबका यहाँ हमने इंटरव्यू किया, दिखाया किसानों की गैदरिंग। लेकिन बाड़ा विधानसभा तो पुडाडी गाँव है ये, यहाँ पे जिस कदर किसान बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं सुबह से, ये वास्तव में ही संपूर्ण बंद एक किसानों के लिए बहुत ही एक अच्छा समर्थन है और अच्छा एक रिस्पॉन्स मिल रहा है पूरे हरियाणा से और पूरे भारत से लगभग। लेकिन आदमपुर डाडी की बात ही कुछ अलग है। जी मैं आपसे जान लेता हूं, पहले क्या कहेंगे, आज संपूर्ण बंद है। सबसे पहले तो आपको व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है आपने, जितने ट्रक चालक हैं सारे लाइन में खड़े हैं और उसके बाद आपने उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। ऐसे है जी, कल हमने 25 गांव के मौजूद आदमियों की पंचायत की थी आदमपुर डाडी में, और आज हम 25 गांव के आदमी सुबह 6 बजे आ गए थे। और आके हमने सारी व्यवस्था 6 बजे बंद लगा दिया था। सबके लिए चाय पानी, हलवा, रोटी, सब्जी, बिस्कुट, सारा सब कुछ प्रोग्राम कर दिया था। जितने भी यहाँ कम से कम भी बदवाना की तरफ 2 किलोमीटर ट्रकों का रोड जाम है, सारे ट्रक भाइयों के लिए जितने भी हमारे बंद में थे सबके लिए चाय पानी हलवा का प्रबंध कर दिया। कोई भाई आया उसके लिए हमने डॉक्टर का भी प्रबंध कर रखा है यहाँ। और हमने जो एम्बुलेंस आई 2 बार, हमारे बच्चे पढ़ने वाले थे या कोई इमरजेंसी केस था, हमको सबको बाइज्जत सबको यहाँ से किया। और सारे 25 गांव के लोगों ने, महिला भी यहाँ हाजिर थी हमारे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने सुबह से हमारे यहाँ जोश है। और सारे जितने भी हैं आगे भी, अगर संयुक्त किसान मोर्चा दो भी अगर कोई प्रोग्राम देगा, हमारे ये गांव के लोग इस धरने को उसकी सबसे ज़्यादा हरियाणा में सबसे ज़्यादा उत्साह करेंगे किसानों के समर्थन में। यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं, क्योंकि यहाँ पहले भी कादमा कांड, मडियाली कांड यहाँ हुआ था, तब भी लोगों ने लाखों की संख्या में आंदोलन किया था। ये लोग डरने वाले नहीं हैं और इंसानियत से और एक शराफत से आंदोलन चला रहे हैं। ये हमारे सारे जितने पड़ोस के गांव हैं, जिसमें सांगवान भी हैं और दूसरे पतगामी के भी, हमारे अहीर भाई भी यहाँ हैं पड़ोस में, बदवाना, टांग रोड, पालड़ी, ये भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो हमने सबसे मिलके और सब भाइयों ने बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया जी। तो ये साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, आदमपुर डाडी है, यहाँ बाड़ा विधानसभा में आता है। और ये देख लीजिए युवा साथी, बुजुर्ग सब यहाँ मौजूद है मेरे साथ, और अलग अलग जगह से यहाँ पूरे बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से लोग आए हैं और संपूर्ण बंद किया है। पूरा बाड़ा विधानसभा बंद है और पूरे हरियाणा में शायद इससे ज़्यादा गैदरिंग किसानों की किसी भी विधानसभा में नहीं होगी, किसी जिले में देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरीके से यहाँ आदमपुर डाडी जो बाड़ा के लोगों ने बंद किया है, मैं पहले शास्त्री जी मैं आपसे भी जान लेता हूँ या कुछ और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे, आज के बंद को लेके क्या कहेंगे? क्या वास्तव में ही आपका कुछ फायदा हो रहा है, दिख रहा है, सरकार कहीं झुकती नजर आई? ऐसे मुन्ना लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे किसान अन्नदाता, तो उनके आप हमारे बीच में आए। जो आज हमारे 25 गांव की जो भाईचारा, सारा भाईचारा 36 बिरादरी इकट्ठा होकर के और इस समर्पित भावना से हम ये मोदी को संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से, आगे किसान मर सकता, हटेगा नहीं, जो हमारे हक वो लेके रहेंगे, देश को नहीं बिगड़ने देंगे, ये प्रतिज्ञा करके और यहाँ बैठे हैं। और आगे एक बात और भी सुनी है, आगे गुजरात के अंदर हमारे जो किसान के नेता हैं 40 गिरफ्तारी हो चुकी, हाँ, युद्धवीर सिंह की, जो कुछ अन्य किसानों की, अगर यदि उनको कुछ भी अगर कोई बात हुई, ऊपर से कोई आदेश होगा, तो ये आंदोलन अब ये नहीं है कि 6 बजे तक है, ये पता नहीं परमानेंट भी हो जाएगा। अगर जहाँ से ऊपर से कॉल आएंगी तो किसान मर मिटने के लिए तैयार हैं और हमारी जमीन जो अन्नदाता है उस हमारी माता को बिकने नहीं देंगे, ये कसम खाई सभी ने।
तो ये देख लीजिए यहाँ के किसान हैं, अगर किसानों की गिरफ्तारी होगी, नेताओं की गिरफ्तारी होगी, अगर आदेश ऊपर से आता है तो यह हाईवे है, जयपुर को जोड़ता है, हिसार को जोड़ता है, दिल्ली को जोड़ता है। यहाँ किसानों ने आह्वान किया है आदमपुर ढाडी के बाड़ा विधानसभा के लोगों ने कि हम यहाँ परमानेंटली बैठ जाएंगे और यहाँ से खड़े नहीं होंगे, जो भी वाहन गुजरेंगे वो इधर इधर ही रहेंगे, यहाँ आवागमन रोक दिया जाएगा। तो मेरे साथ जी प्रधान जी क्या कहेंगे, आप लगातार यहाँ इनके साथ हैं, बुजुर्ग हैं, तो जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपके नेता को उठाया गया, तो क्या लगता है उसको लेके आपको? देखो यहाँ जो है हमारे सांगवान खाप के 22 गांव हैं और ये हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान पर हमने ये कार्यक्रम करा है। और जो ये आप बता रहे हो गिरफ्तारी हो रही है, ये तो आंदोलन में होती रहती हैं और ये जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं तो ये एक किस्म की सरकार की कहीं न कहीं घबराहट बता रही है कि सरकार घबरा चुकी है। बाकी यहाँ का जो भी हमारे पास आदेश आएगा संयुक्त किसान मोर्चे का, हम उसको फॉलो करेंगे। हम किसी भी सूरत में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जो ये काले कानून है इन तीनों को नहीं वापस ले लेगी सरकार, एमएफसी का कानून नहीं बना देगी, तब तक हम कोई समझौता नहीं करेंगे सरकार से। और सबसे बुरी बात तो ये है, सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि भाई सरकार बंधक हो चुकी। सरकार का सरकार तो वहाँ चंडीगढ़ में कैद हो चुकी, दिल्ली में कैद हो चुकी। सरकार कहीं गांव में आके दिखाए, किसी शहर में आके दिखाए, कहीं जनता के बीच में आके दिखाए सरकार, तब तो सरकार माने। सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये तो लुटेरे लोग हैं, इन्हें लुटेरे काम करने के लिए लग रहे, अपना घर भरने के लिए लगे हुए। और किसान और मेरे वर्ग का इनका कोई लेना देना नहीं है और ना ही ये किसी को मतलब इनकी कोई मंशा नहीं है। ये सिवाय पूंजीपतियों के और गरीब तबके को कोई सोच नहीं है, कोई नहीं। बाबा आज तो हजारों लोगों ने हलवा खाया आपके किसान आंदोलन में, खूब खाया। 2 किलोमीटर लंबी लाइन ट्रकों की, 2 किलोमीटर इधर है और सभी हलवा पूरी दिल्ली ताई नहीं लगड़ने गया है। हाँ। दिल्ली ताई भी एक आदमी हमारा पकड़ गया तो 40 काम एकदम जाएंगे। हाँ। हाँ तो आर पार का मूड मोह बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी। लठ बजाओ में तैयार हैं। हाँ। हाँ ये देख लीजिए, ये आदमपुर ढाडी गांव है, बाड़ा विधानसभा और नैना चौटाला का यहाँ विधायिका हैं, जो विधायक है डिप्टी सीएम चौटाला की, दूसरी चौटाला की माता जी हैं। लेकिन इस विधानसभा में पूरे हरियाणा प्रदेश में जो आदमपुर ढाडी किसानों की गैदरिंग में दिखाना चाहूँगा दोबारा से फिर, यहाँ इतनी गैदरिंग है, लगभग 6 बजने वाले हैं, लेकिन 6 बजे तक धीरे धीरे किसान कम हो जाते हैं हर धरने पे, लेकिन यहाँ तो बढ़ती जा रही है भीड़, देख रहे हैं। और मेरे साथ तस्वीरों में जी क्या कहेंगे, क्या लगता है आज इतनी गैदरिंग यहाँ के जो देखिए किसानों की एकता और आएंगे और आएंगे, इतनी एकता यहाँ जो देखने को मिली है, आंदोलन देखे। लेकिन इस कदर आदमपुर ढाडी में जो किसान इकट्ठे हुए हैं, वास्तव में इतना एकता कहाँ से कैसे? देखो ये बाढ़ हल्का है, ये क्रांतिकारियों का हल्का है। यहाँ पर बड़े आंदोलन है, कादमा कांड किसानों के, मंडियाली कांड होया है और यहाँ किसान क्रांतिकारी किसान हैं। और पहले भी यहाँ आदमपुर ढाडी में पहले 4 घंटे का जाम लगाया था, उस टाइम भी यहाँ बड़ा उत्साह था, काफ़ी संख्या में आदमी थे। और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो आह्वान किया है यहाँ रोड जाम करने के लिए या बंद करने के लिए, उसी के तहत आप देख रहे हो कितनी अपार संख्या में बड़ा जोश है। और सरकार के खिलाफ चौटाला दूजी सिंह चौटाला जी की माता हैं, वो भी विधायक हैं, वो डिप्टी सीएम हैं और आपके यहाँ से आते हैं, तो उनको क्या कहोगे? उनके बारे में ये कहेंगे कि वो यहाँ किसी भी गांव में घुस नहीं सकते, जबरदस्त उसके खिलाफ रोष है। और किसानों में ये है कि अगर वो आ गए तो उनकी भारी बेइज्जती होगी। और यहाँ बारडा में फैसला कर रखा है किसानों ने, कल 22 गांव की पंचायत में पहला कि दुष्यंत चौटाला की माँ हो चाहे कोई हो, कोई जेजेपी का बीजेपी का नेता यहाँ घुस नहीं सकता। और जिस तरह की महापंचायतें हो रही हैं किसानों की, लोग ट्रैक्टरों में अपने आप आ रहे हैं, कोई लिया नहीं रहा है, 50-50 हज़ार आदमी जुड़ रहे हैं उसके लिए। मतलब इसका मतलब ये है कि लोग मोदी के खिलाफ भारी खिलाफ है और मोदी को मानना पड़ेगा, काले कानून वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी पर कानून बनाना पड़ेगा। ये सरकार बिल्कुल चिंतित है, घबराई हुई है। और यहाँ पर जो
बाढ़ है तो क्रांतिकारियों का हल्का है, यहाँ तो हमेशा आंदोलन होते रहते हैं। और आप देख रहे हो कितनी भारी संख्या में यहाँ बिल्कुल राजा मेहताब का क्षेत्र राजा मेहताब सिंह वहाँ से मनसाराम का बना, जहाँ प्रजामंडल बना के जींद महाराज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। बिल्कुल जी जी। आप भी यहाँ सुबह से आप देशभक्त के आज सॉन्ग सुना रहे हैं, गाने सुना रही हैं आप राकेश सोरान जी, तो आप क्या कहेंगे? गायक का देखें, लेकिन आपसे नीचे आप तो पूरा किसान आंदोलन के साथ ही दिखाई दे रही है। पहले बात तो भाई मुन्ना जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आप किसाना की बात सारी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं जो वो आदमपुर बाना जो कि हाँ यहाँ का प्रोग्राम किया गया है, एक ही बात कहूँगी कि सीने में जोश और हृदय में देशभक्ति का जुनून रखते हैं। सीने में आग और जोश और हृदय में देशभक्ति का जुनून रखते हैं। हम तो किसान कौमी हैं, हम तो भगत सिंह और चौधरी छोटू राम की दिल में फोटो रखते हैं। क्या बात है जी। तो आज क्या थोड़ा सा गुनगुना के सुनाएंगे? आज इतना अच्छा मौका है यहाँ पे। हो चाहे गोली चलवा दे, हो चाहे लाठी बजवा दे, सरकार से भाई है, चाहे गोली चलवा दे, चाहे लाठी बजवा दे, चाहे आंसू गैस के गोले छुड़वा दे, मोदी जी ऑर्डर ते हटाए नहीं हटेंगे, किसान बॉर्डर तैर पाछे नहीं हटेंगे, किसान बॉर्डर तैर। और ये किसान की बेटी का सरकार का सीधा ऐलान है। तो मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पे गांधी जी, उनसे बात करवा देते हैं पूर्व सरपंच से जी, बता दीजिए। ऐसा मुझे यहाँ एक ऐसा मौका मिला कि इधर से तो मतलब दादरी तक लेकर महेंद्रगढ़ तक मेरे ट्रक रुके हुए हैं और इस हलवा भी खा रहे हैं। हाँ हलवा भी खा रहे हैं और उनको ट्रैक्टरों ट्रकों वालों को भी हलवा खा रहे हैं और वो भी हमारे साथ आंदोलन में जुड़ रहे हैं। इसे बढ़कर अन्नदाता के साथ मिले हुए हैं, ये एक नई बात है जी। भाई साहब इसने मोदी ने आपला खट्टर की तो जेल करवाई थी, सारे विधायक जेल हो रही है, कोई विधायक किससे गांव में ना खट्टर जा सके। गरीब नंबर मोदी का आ गया है, घना टेम लगड़ा को नहीं, इस तो खट्टर तो बूंदी जेल इसकी करेंगे लोग, चाहे वो कितने भी चले जाइयो, इसकी जेल ही बोन का महस है। या कति पक्की गारंटी थी, लोग मुझसर लोग आपने देख लिया ढंगे सारी जगह थी, आज पूरा भारत बंद है, इसने बेरा पाट गया, गई भी इसका जेल का नंबर इसका आ गया जी। तो मेरे साथ जी क्या कहेंगे? हाँ बलवान साहब बता दीजिए। ये युद्ध हो गया तो हो गया, युद्ध हो गया। जी हम तो ये कहते हैं कि किसान को तो रोड पर डाल दिया और जवान को बॉर्डर पर गिरा दिया, कोई सूद बूद नहीं है, झूठी हवा है, शहीद पूरी पावर दे रहे, कोई पावर नहीं दे रखी है। ऐसी गंदी ऐसी काली सरकार इस इतिहास में नहीं मिलेगी। जी प्रधान जी जी हाँ बोलिए जी। तो क्या लग रहा? ट्रकों वालों ने हलवा खाया, ऐसा आंदोलन मैंने नहीं देखा किसानों का आज तक। आप भी खाइए। 2 किलोमीटर तक लंबा और वो ट्रक काजू डाल के हलवा खिला रहे हैं। ऐसा है और सरकार कह रही है कि किसान सड़क रोके बैठे हैं। सबसे पहले से आपके 24 नंबर चैनल को नमस्कार करते हैं। आज ये जो धरना है ना, ये एक हरियाणा का रिकॉर्ड है, आजमपुरा डाडी का। यहाँ जो है वो क्या करते हैं, 36 प्रकार का भोजन, वो भोजन तैयार है। यहाँ 36 बिरादरी के लोग, मैं हरिजन समाज से ताल्लुक रखता हूँ और मैं टीकरी गाजीपुर सब जगह जाता हूँ, पर आज हमारी जो नफरी हरिजन की, वो किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। 36 बिरादरी के भाई इस किसान को धोखा नहीं देंगे और इसके साथ मरने और मिटने के लिए तैयार है। और ये जच्चा बच्चा जो पार्टी है ना, नैना की और उसका छोरा की, चौटाला की, दुष्यंत की, उसके लिए आदेश किया है 36 बिरादरी कोई भी उसको गांव में नहीं घुसने देगा। अगर घुसेगा तो उसके लत्ते कपड़े पाड़ के नंगा करके भेजेंगे। तो आपके विधानसभा से तो आती है। हाँ जी, आपके विधानसभा से तो आती है। हमारी विधानसभा से धोखा दे गई, धोखा दे करके भाग गई, वोट में टोल करके अब यहाँ नहीं बढ़ सकती। हमें दुदकार दिया है उसको, यहाँ नहीं आना कभी भी। यहाँ किसान का बेटा राज करेगा और किसान का बेटा जो है प्रधानमंत्री बनेगा, किसान की बेटी एमएलए बनेगी और किसान ही पार्टी रहेगी हमारी। हम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखेंगे। तो किसान क्या अपनी पार्टी बना रहे हैं क्या? किसान की पार्टी ये है कि अत्याचार के खिलाफ है हम। किसान को जो है
इसका फायदा मिलना चाहिए। जो एमएसटी लगा रखी है काले कानून, वो कहते हैं काले कानून, काले वो खुद है कानून बनाने वाले कोरोना की आट में। और वो विधवा बीरबानी के पीछे पड़ा हुआ है वहाँ बंगाल के अंदर, और वो विधवा बीरबानी उसके दांत खट्टे करेगी। इसलिए जो है यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में नहीं आ सकता किसी भी सूरत में। उसको भी हम काले झंडे दिखाएंगे और जेब के अंदर काले रुमाल और ये काली कोटी रखते हैं। कोई नेता आएगा उसको काट के फट दिखा देंगे और एकदम लाखों किसान इकट्ठे हो जाएंगे। कल वीरेंद्र आया था नरवाड़ा के अंदर, वहाँ सापला के अंदर, उसका बुरा हाल कर दिया। उसकी रक्षा पेक्षा सब कुछ तोड़ दी, उसके झंडे फंडे चढ़ा दिए। इसलिए किसान एकता, भाईचारा, छत्तीस बिरादरी, ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा एक दिन। आ जाओ बहन जी, बताओ, आज महिलाओं की संख्या भी इतनी थी, ट्रैक्टर देख लीजिए बड़ी आराम से खड़े हैं, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेली जो भी हैं, और इतनी लंबी कतार है और सब हलवा खा रहे हैं, और वो भी काजू पिस्ता बादाम डाल के, और इस अच्छी गैदरिंग। और आपका जो आह्वान था किसान संगठनों का, आज बंद करेंगे भारत को, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला इसको लेके पूरे भारत में, क्या कहोगे? हमारे पास किसी चीज की कमी तो है नहीं। ये तो थोड़ी सी जनता को हलवा खिलाया है, हम तो पूरे देश को हलवा खिलाते हैं। ये किसान खिलाते हैं और कोई अडानी अंबानी नहीं खिलाता। बिल्कुल। इनको पूछ के देखिए, कमा के उनका पेट भरते हैं और एक पीछे हटने वाले तो है नहीं हम किसी तरह। पार्ट के मूड में है और जाग रहे किसान का मेरे जाग के दिखा। हमारा है हमें मांग के लेना है, मांगे से भी ना मिले तो हमें छीन लेना है। और हमें पीछे हटने वाले तो हैं, हमने तो पता ही नहीं पीछे हटने का, हमने तो आगे बढ़ने का पता है। आगे बढ़े हम, पीछे नहीं हटे। ये आदमपुर डाडी के किसान हैं, बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ये महिलाएं हैं, ये पीछे हटने वाले नहीं है जी। क्या लगता है? मैं सर पे, हाँ नाइयो जी बता दो। बैकवर्ड क्लासेस, हाँ ये सरकार गलत है। हाँ। और ये हरानी चाहिए, हराएंगे। नंबरदार हूँ बैकवर्ड का, केवड़ा गांव से। ये खट्टर पटर कुछ नहीं है, कुछ मोदी नहीं है, सब हारेंगे और हराएंगे। हराएंगे, ये देख लीजिए, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं सुबह 7 बजे से अब तक जी। जी जी जी, क्या आप शिक्षक हैं जी, और आप भी मैदान में हैं, शिक्षक बुद्धिजीवी होता है जी। तो क्या कहेंगे, आप बुद्धिजीवी हैं तो आंदोलन किसान गति पकड़ रहा है, क्या ये आंदोलन इनका जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं? अभी बिल्कुल जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि जिसके लिए ये कानून बनाया है उनसे सलाह नहीं ली गई, और दूसरा जो ये बता रहे हैं कि भाई इन्होंने किसानों ने इन कानूनों के बारे में पता नहीं है, लेकिन इससे उल्टा है। अब उनकी दिक्कत ये है कि किसानों को उनके बारे में पता चल गया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर नाउ एजुकेटेड एंड दे नो दैट दे हैव नॉट इवन रेड देम, बट दे हैव ऑलरेडी रेड देम एंड दे नो व्हाट आर गोइंग ऑन, और इसलिए वो दुखी हैं। तो हम उनको ये बता दें कि भाई किसानों को सब बातें समझ में आ गई, अब ज़्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है जी। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ आदमपुर डाडी के यहाँ ये हाईवे है, ये देख लीजिए बुजुर्ग, और ये गोदी में बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी गोदी में बैठे हुए हैं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये हमारे प्रधान हैं। बाबा गोदी में बैठे हो, गोदी में बैठे हो? हाँ, दादो सोयो मेरो। हाँ, दादा ही गोदी तो बैठा दादो छुआ। हाँ, तो दादा ने पोता बैठा रखे। तो ये दादा पोता ही जोड़ी क्या लगा है किसानों को, लेकिन क्या कहे है? अरे किसान जीतेगा और मोदी हारेगा। हाँ, छत्तीस जात की एकता इसलिए मारेगी मोदी ने। यह बात सुने, जिस टाइम नोटबंदी हुई ने, जब लुगाई बतलाव थी, अरे बोले मोदी तनख्वाह दियाओगी सोधी, तेरा आंगली को गोदी। हम सब कहते खोदी। ये तो लुगाइया का बोल था मेरा। चलो, दादा ने तो बता दी, पोता तो पूछ लिया। पोता जी आप भी बता ना, दादा पोता ने बताइए दादा। हाँ चलो, ये देख ले दादा पोता की जोड़ी है ये दोनों की। हाँ जी जी जी, तो ये बुजुर्ग हैं। और जी हाँ, क्या कहोगी जी? वो ममता से डरता हुआ बांग्लादेश भाग गया मोदी तो। अच्छा। अपने हार स्वीकार कर ली उसने। अच्छा। और 50वां वर्षगांठ जो मना रहे हैं ना बांग्लादेश का, वो ड्रामा है, वो ऑलरेडी हार चुके हैं। तो किसान आज आपका आंदोलन था, क्या लगता है आपका सक्सेस हुआ? हम
जीतेंगे जी 100% जीतेंगे। बात सुनो जी, ये तो हमारा दुर्भाग्य था, ये तो हमारा दुर्भाग्य था। अब जो आदमी घर नहीं बसा सके उसको हमने पीएम बना दिया, ये हमारी सबसे बड़ी तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पे अच्छी खासी अब भी संख्या है। 6 बज चुके हैं, लगभग 6 बज चुके हैं और अब भी किसान यूं की त्यों बैठे हुए हैं। ये आदमपुर डाडी है, हाईवे है और ये देख लीजिए ट्रकों की कतार 2 मीटर लंबी है, 2 किलोमीटर तक यहाँ पे साफ तस्वीरों हम दिखा रहे हैं आपको। ये इधर से महेंद्रगढ़ है, जयपुर जाता है, हाईवे है और ये इधर जाता है दिल्ली, झज्जर और हिसार, हांसी को। लेकिन जाम इस कदर है यहाँ पे, देख लीजिए। और ट्रकों वाले से हमने बातचीत की, ट्रक वाले कह रहे हैं सुबह से हलवा खा रहे हैं और यहाँ जाम जरूर है, लेकिन रायता, पूरी और हलवा सुबह से चख रहे हैं यहाँ पे। और जहाँ तक किसान आंदोलन की बात की जाए तो यहाँ पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं किसान आंदोलन कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ है, पूर्ण भारत बंद रहा है। और यहाँ पे बाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, दुष्यंत चौटाला जी की माता जी है नैना चौटाला यहाँ से। लेकिन यहाँ जो बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं और आदमपुर डाडी के जो आदमी लोग हैं, वो जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, उनका जोश वास्तव में काबिल तारीफ है। इतनी गैदरिंग कहीं किसी टोल पे या कहीं भी धरने में हमें नहीं देखने को मिली जो यहाँ देखने को मिली है। 6 बज चुके हैं लेकिन किसान इस कदर अब भी बैठे हुए हैं, इतना चाव है इन लोगों को। और दुष्यंत चौटाला को कहा है कि इस्तीफा दे दीजिए आप, अब भी समय है, आपको सिर आंखों पे हम बैठा लेंगे। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम किसी भी सूरत में बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में इनको नहीं घुसने देंगे। और हम आपको बताना चाहेंगे लगातार बहिष्कार चल रहा है और गुस्सा किसानों का भड़का हुआ है, कहीं भी किसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं घुसने दिया जा रहा है। बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को आज पूर्ण भारत बंद का आह्वान था और लगभग भारत बंद रहा भी है और सब जगह यहाँ बिल्कुल बंद है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, ये किसान वो हैं जो आज सुबह से बैठे हुए हैं। तस्वीरों हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए, लाइव तस्वीरें हैं। और यहाँ पे मेरे पीछे युवा भी बहुत मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, ये देख लीजिए। और अब भी ये यहाँ मौजूद हैं। और जी, आज सुबह से हलवा खाया आपने? खा लिया जी। कैसा लगा? बढ़िया था। अच्छा, खाया खिलाया भी ये लोग? खिलाया, बहुत खिलाया, बहुत खिला दिया। हाँ। ट्रक वाले, रिक्शा वाले, रेडी वाले, सबको खिलाया, सबने खाए। हाँ। क्यों भाई? सारा छक्या बैठे हैं, काजू का बादाम का लिया है हलवा बढ़िया। हजारों लोग आज यहाँ पे, यानी कि जाम में जो लोग फंसे उनको दुखी होने नहीं, किसी को दुखी नहीं, सबको हलवा खिलाया। दुखी था, कोई पेशेंट था, कोई गरीब था, उनको बाहर निकालना है यहाँ से, है ना? एम्बुलेंस को साइड दे के निकाला गया। आंदोलन को लेके क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? आंदोलन ये किसानों की जीत होगी। आप बुजुर्गों के साथ हैं? हाँ, बुजुर्गों के सभी के साथ हम शुरू से ही साथ है, शुरू से साथ हैं। तो हम देख लीजिए, ये वो किसान है बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के, तस्वीरों में आप लाइव दिखा रहे हैं आपको। और अब भी यहाँ से टस से मस नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं कि किसान नेताओं की अगर यूं ही गिरफ्तारी हुई, अगर ऊपर से आदेश आता है तो हम किसी भी सूरत में यहाँ से खड़े नहीं होंगे और यहाँ पे जाम परमानेंट लगाए रखेंगे। अगर किसान मोर्चा का, संयुक्त मोर्चा का ऊपर से आदेश होता है कि यहाँ लाइफ टाइम के लिए धरना देना है, तो किसान कह रहे हैं कि हम लाइफ टाइम के लिए यहाँ धरना दे के बैठ जाएंगे और इस हाईवे को जाम रखेंगे। हमने भिवानी, महेंद्र, यहाँ जो दादरी, इन जिलों में आपको सुबह से दिखा रहे हैं और यहाँ लगभग पूर्ण बंद रहा है आज। और लगभग हरियाणा में भी लगभग पूर्णतः बंद ही रहा है। और किसान, जहाँ तक बात की जाए किसानों की हरियाणा में, तो आदमपुर डाडी गांव है और यहाँ पे हाईवे पे बैठे हुए हैं लोग और अच्छी खासी संख्या है। शायद ही हरियाणा में इससे बड़ी संख्या बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो नैना चौटाला जी हैं, दुष्यंत चौटाला जी की माता जी यहाँ पे विधायक हैं, यहाँ अच्छी खासी संख्या देखने को मिली है। और सुबह से हलवा, पूरी और रायता, यहाँ पे अच्छे खासे भोजन जो लंगर लगाया हुआ है किसानों चल रहा है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।